2022 चुनाव से पहले आतंकी बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, जिसको यूपी एटीएस ने एक तरीके से खत्म कर दिया है उन आतंकियों को गिरफ्तार करके। पवन, लगातार जो कमांडोज हैं वो नजर बनाए हुए हैं, उनकी कभी हलचल बढ़ जाती है तो कभी हलचल धीमी पड़ जाती है, क्योंकि अंदर लगातार कार्रवाई भी हो रही है, पूछताछ हो रही है। आगे क्या होगा ये देखना होगा। शाम 5 बजे का भी इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी जाती है। अभी क्या अपडेट है? अभी कुछ हलचल बढ़ी क्या कमांडोज की तरफ से? देखिए, बिल्कुल बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और खास तौर से जिस जगह पे ये ऑपरेशन चल रहा है, ये सामने बिल्डिंग है व्हाइट कलर की, जिसमें ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि जो साथी थे इसके साथ, वो जो है अभी संदिग्ध जो थे वो पकड़ में नहीं आए हैं। 2 लोग निश्चित तौर पे, गुड्डू शाहिद जिसका घर है, जो दुबई गया था, उसके बाद वापस आया अफगानिस्तान पाकिस्तान, उमर अल मंदी जो हैंडलर है, जो पूरे सिस्टम को रन करता था, इस संगठन को रन कर रहा था, वो यहां पे अभी भी जो एटीएस के कमांडोज हैं लगातार लगे हुए हैं। चाहे वो छत के ऊपर हो, नीचे की बात करें, पूरे इस सड़क यानी रोड को, जो ये सड़क आती है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तमाम लोग पीछे की तरफ खड़े हैं, पुलिस उनको हटाने का काम कर रही है और ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और बताया जा रहा है कि उन लोगों से पूछताछ हो रही है और खास तौर से जो जो लोग संपर्क में थे उन सभी लोगों के बारे में ट्रेस किया जा रहा है कि कैसे यहां से वो लोग भागने में सफल हुए, जब तक पूरे इनपुट एटीएस के पास थे। एटीएस यहां पे आने का काम किया और पूरी तरीके से रेकी करके एक तरीके से उनको उनके घर में दबोचने का काम किया, उनको पकड़ने का काम किया। लेकिन अभी भी जो उसके संपर्क में थे, जो लगातार यहां पे मौजूद थे, एक्टिविटीज कर रहे थे, वो सारे अभी फरार हैं। उसको लेकर के एटीएस तमाम जो इनपुट्स हैं उनको खंगाल रही है, पूछताछ कर रही है। और ये ट्रेंड है, बाकायदे ट्रेंड है ये, और इनने ट्रेनिंग ले रखी है आतंकी खास तौर से। और जिस बात को लेकर के आईजी एटीएस खुलासा कर रहे थे, उस बात की शंका पहले ही जाहिर की गई थी। उत्तर प्रदेश में छोटी से बड़ी घटना करने का इनके पास प्लानिंग थी, इन्होंने प्रोग्रामिंग कर रखी थी। जो इनके पास से सामान बरामद हुए हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से प्लानिंग की। और खास तौर से इनकी प्लानिंग थी उत्तर प्रदेश में 2022 से पहले बड़ी घटना को अंजाम देना। जिस तरीके से अयोध्या सेंसिटिव है, बनारस सेंसिटिव है, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद सेंसिटिव हैं, वहां पे बड़ी घटना को अंजाम देना इनका मकसद था। और खास तौर से सांसद, विधायक, छोटे स्तर से जो नेता थे वो लोग भी इसके निशाने पे थे। देखना होगा कि जब 5 बजे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो किन बातों का खुलासा करते हैं। लेकिन अभी तक जो बातें निकल करके सामने आई हैं वो काफी चौंकाने वाला है। और केवल यही नहीं, ये क्षेत्र काफी सेंसिटिव इसलिए है कि कुछ दिन पहले भी इस तरह के यहां पे एक तरीके से एटीएस ने छापा मार करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का काम किया था। तो ये तमाम जगह जो है, खास तौर से जिस तरीके के ऑपरेशन रन करने की तैयारी थी, मंसूबा जो था वो काफी खतरनाक था और उस मंसूबों के एक तरीके से नाकाम किया है यूपी एटीएस ने। और इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनके इनपुट्स के आधार पे केवल लखनऊ नहीं बल्कि अन्य जगहों पे भी तलाशी की जा रही है। अन्य जगहों पे भी, मेरठ काफी सेंसिटिव जगह है जहां के बारे में इनपुट मिला है यहां से इन लोगों के द्वारा, तो मेरठ में भी इस तरह का अभियान चल सकता है। तो निश्चित तौर पे एटीएस लगातार ऑपरेशन जारी कर रखी है और उन सभी संदिग्धों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए, यह सुनिश्चित की जा रही है। फिलहाल जो 2 लोग हैं, जो ये व्हाइट कलर आप देख सकते हैं, नीचे ऊपर जो एटीएस के कमांडो हैं वो घेरा डाले हुए हैं और पुलिस जो है वो सड़क को रोक करके पब्लिक को आने नहीं दे रही है। एक तरीके से पूरी तरीके से ये बंद कर दिया गया, ये क्षेत्र को सील कर दिया गया है और यहाँ पे ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि कुछ इनपुट्स इनके हाथ मिले हैं। इन आतंकियों ने कुछ पेपर्स जलाने का काम किया है। यूपी एटीएस के आने से पहले कुछ पेपर्स जलाने का काम किया है। कुछ जो इनके पास जो कुछ मैप थे, कुछ जो रेकी किए थे अलग अलग जगहों का, उन चीजों को जलाने का काम किया है। इस तरीके का इनपुट निकल करके आ रहा है। तो निश्चित तौर पे ये बड़ा ऑपरेशन है, बड़ी घटना है और खास तौर से उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, एटीएस है, एटीएस ने बड़ा काम किया है। उन सभी संदिग्धों को जो यहां पे मौजूद थे उनको दबोचने का काम किया।
बिल्कुल, क्योंकि लगातार पवन सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश का पहले भी अलकायदा से यानी कि आतंकी संगठन से कनेक्शन रहा है। वो ऐसे क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे स्लीपर सेल्स हैं जो कि अलकायदा के लिए, आतंकी संगठनों के लिए काम करते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की, जैसा कि आप बात बता रहे हैं कि एक गिरफ्तारी भी हुई थी, कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया गया था, उनसे भी लगातार पूछताछ एटीएस की टीम और पुलिस की टीम कर रही है। अगर आज की हम बात करें, एटीएस की टीम घर के अंदर पहुंचती है, हालांकि वहां पर बताया जा रहा है कि शाहिद का परिवार भी है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले से ही नजर एटीएस की टीम रखी हुई थी इन लोगों पर, और 2 से 4 युवक जो कि संदिग्ध बताया जा रहा है, इनका आना जाना लगातार जारी था। जी पवन। बिल्कुल बिल्कुल, एटीएस ऐसे काम नहीं करती है, वो बारीकी से मामलों की जांच करती है। खासतौर से आतंकी मामले में इनपुट्स जो मिलते हैं, आईबी के जो इनपुट्स होते हैं, खुद एटीएस का जो इनपुट होता है, या इससे पहले जो आतंकी अलग अलग जगहों पे पकड़े जाते हैं उनके इनपुट्स होते हैं, उनके आधार पे एटीएस काम करती है। और खासतौर से एटीएस ने जो ये सफलता हासिल की है वो ऐसे नहीं की है, लगातार इसके बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन एटीएस के पास थी। और आज अचानक यहाँ पे पहुंच करके 2 लोगों को, जिस शाहिद का नाम बता रही है, दुबई रिटर्न है, अलग अलग जाने के इसके पास व्याख्या है। यहाँ के जो आसपास के लोग थे वो अभी इसके बारे में कुछ भी बताने से बच रहे हैं, लेकिन दबी जुबान निश्चित तौर पे उनके कहना है कि क्योंकि बहुत बड़ा इलाका ये नहीं है, यहाँ पे आसपास के लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अगर बाहरी कोई व्यक्ति आता है, आकर के बैठता है, रहता है, उठता है, तो उसके बारे में जानकारी आसपास वालों की होती है। लेकिन संदिग्ध मामला था, और संदिग्ध मामला इसलिए था क्योंकि यहाँ पे आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। यहाँ पे वो लोग थे जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, यहाँ पे वो आतंकी छुपे हुए थे जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, मंत्री, या यूं कहे कि एक तरीके से 2022 से पहले माहौल खराब करना चाहते थे, वो लोग यहाँ पे बैठ करके साजिश कर रहे थे। यूपी एटीएस ने उनके मंसूबों को नाकाम किया है, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन इसलिए जारी है कि केवल ये 2 नहीं थे, इनके अलावा और लोग भी थे जो इनके संपर्क में थे, यहां पे मौजूद थे, लेकिन यूपी एटीएस के आने से पहले वो किसी काम से बाहर गए थे और वो वहां से फरार हो गए। उसको लेकर के एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है कि कितने लोग थे, कैसे अंजाम देने वाले थे, किस तरीके से, कौन से नेता तुम्हारे निशाने पे थे, कब ये तारीख तय की गई थी कि कब काम करना है, और कौन कौन से स्लीपर मॉड्यूल्स हैं जो इससे जुड़े हुए थे। तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि यूपी में जो ऑपरेशन आतंकवाद था उसको एक तरीके से फिलहाल नेस्तनाबूद किया है यूपी एटीएस ने, और अभी भी पूछताछ लगातार जारी है। और पूछताछ में इस बात को लेकर के आप एक कनेक्शन जोड़ रहे थे कि 2022 के पहले ही एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी, हालांकि इसको अब नाकाम करने का प्रयास एटीएस ने किया है। और भी आगे क्या खुलासे होते हैं, क्या गिरफ्तारियां होती देखना होगा। लेकिन जब हम विशाल से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक कनेक्शन और बताया कि वाराणसी का दौरा भी अगले हफ्ते प्रधानमंत्री का होगा, तो ये सुरक्षा में सेंध मारने वाली बात भी हो सकती है, वहां तक भी अपनी पहुंच हो सके। ये भी जो आतंकी संगठन है या फिर ये जो अभी आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, हो सकता है वहां तक जाने की कोई प्लानिंग हो, इनकी खुलासे होंगे आगे। देखिए, इसको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप देखें तो लगातार हैपनिंग है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहा था, अभी उत्तर प्रदेश में आने वाला समय में विधानसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है वाराणसी को लेकर के, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर के लगातार आतंकी साजिश रच रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि धर्मांतरण के साथ टेरर अटैक की प्लानिंग थी, खासतौर से उसमें गिरफ्तारियां हुई, उसमें एटीएस सक्रिय रही, तमाम पूछताछ की, तमाम स्लीपर सेल्स जो लगातार काम कर रहे थे उनके बारे में एटीएस जानकारी कर रही थी। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे सबसे ज्यादा हैपनिंग है, चाहे वो पॉलिटिकल बात कर लीजिए, धर्म की बात कर लीजिए या जातिगत बात कर लीजिए, हर तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। और शायद यही वजह है कि जो आतंकी थे वो अपने मंसूबों को लेकर के उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए थे कि यहाँ पे हैपनिंग ज्यादा है, और उसमें अपने अंजाम को, इन जो मंसूबा बना करके आए थे जो आतंकी, वो अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहते थे। लेकिन निश्चित तौर पे यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी है। और खास तौर से जो जिस इलाके में मैं हूं, ये काकोरी का इलाका लगता है और खास तौर से दुबग्गा क्षेत्र है। आप देख सकते हैं
किस तरीके से पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है, यूपी एटीएस ने किस तरीके से घेराबंदी कर रखी है, वो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके का ये आतंकवादी हैं सब, किस तरीके से इन लोगों ने ट्रेनिंग ली है, किस तरीके का मंसूबा है इन सभी का, आने वाले समय में किस तरीके की घटना को अंजाम देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और खास तौर से उनके बारे में सभी को पता है किस तरीके से हिंदू एजेंडे और खास तौर से हिंदुत्व को लेकर के खुल करके बोलते हैं। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आतंकी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार इनकी सक्रियता देखने को मिल रही थी और अब देखना होगा कि यूपी एटीएस के पास किस क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। केवल 2 आतंकी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इनका नेटवर्क क्या है, किस तरीके से जाल है, किस तरीके से स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर रहे थे, आने वाले किस तारीख को बड़ा धमाका करने वाले थे, कौन से नेता इनके टारगेट पे थे, इजी वे में किस नेता को ये टारगेट बना सकते थे। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो एटीएस अब इनसे पूछताछ करेगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार 2014 की बात करें अगर हम पवन, तो अलकायदा ने एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ऐलान भी किया था और उसको जो कंट्रोल कर रहा था उमर, वो उत्तर प्रदेश के संभल का ही रहने वाला था। ये जानकारी अब लगातार सामने आ रही है और उसके बाद वो पाकिस्तान चला गया, वहीं से चीजों को कंट्रोल करने लगा। उत्तर प्रदेश हम कह सकते हैं कि हमेशा से, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ पर चुनौती होती है पुलिस के सामने भी, एटीएस के सामने भी, कि हर एक तक पहुंचा जा सके, हर एक को पकड़ा जा सके। बड़ा राज्य है, बहुत हैपनिंग राज्य है और शायद यही वजह है कि आतंकी उत्तर प्रदेश में छुपना बेहतर समझते हैं, ये हम कह सकते हैं। एक इजी डेस्टिनेशन हो जाता है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे आप देखिए कि विपक्ष का रोल अलग होता है, जो धार्मिक संगठन है उनका रोल अलग होता है। अभी इस घटना के बाद भी अभी देखिएगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस पे बयान देंगी कि ये राजनीतिक चाल है। निश्चित तौर पे इस तरीके के घटना को एक साथ मिल करके एक स्वर में इसका खास तौर से इन तरह के घटनाओं को खंडन करना चाहिए, एक साथ मिल करके सरकार का साथ देना चाहिए, एटीएस पुलिस का साथ देना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विविधता इतनी है कि इस पे अलग अलग वैसी कुछ और बयान देंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ और बयान आएगा, कांग्रेस की तरफ से कुछ और बयान आएगा। शायद यही वजह है कि इसका फायदा ये जो आतंकी संगठन हैं, जो आतंकी हैं, वो उठाने का काम करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 2022 उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसका एकदम से कहा जाए कि एजेंडा अभी से एक तरीके से क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देना चाह रहे हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पे यूपी एटीएस की काबिले तारीफ काम है कि आज इन तमाम मंसूबों पे पानी फेर दिया है। लेकिन जिस तरीके से ये आतंकी ट्रेनिंग लिए हुए हैं, जिस तरीके से जो गुड्डू उर्फ शाहिद है, जिसका ये मकान भी बताया जा रहा है, जिसमें वो आतंकी पकड़े गए हैं, जिनके साथ और सारे लोग थे, जो एक्टिविटीज चल रही थी, वो लोग अभी यहां से फरार होने में सफल हुए हैं। उनकी लोकेशन क्या है, वो किसके टच में है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के यूपी एटीएस काम कर रही है। और यूपी एटीएस बताएगी। हमारे साथ विशाल रघुवंशी हैं। विशाल लगातार सुबह से एटीएस को यहां पे ट्रेस कर रहे हैं। आईजी से आपने बात की और क्या क्या हो सकता है, इनपुट्स अभी तक क्या क्या मिला है? देखिए, एक बहुत बड़ा इनपुट मैं आपको बता दे रहा हूं। मड़ियाओं से एक व्यक्ति को उठाया गया है, बताया जा रहा है वो यहीं से फरार हुआ था और मड़ियाओं पे उसकी लोकेशन मिलने के बाद उसको वहां से उठा लिया गया है। अभी हालांकि गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन वहां से एक हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ साथ यूपी एटीएस की 8 टीमें इस वक्त अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी। हमने करीब 1.5 घंटा पहले बताया था कि यूपी एटीएस की जो टीमें हैं वो पश्चिम यूपी में है, इसके साथ साथ कई और जगहों पर भी हैं। तो मतलब साफ है कि जिस मॉड्यूल की हम बात कर रहे थे, जो हम कह रहे थे कि जो मॉड्यूल ऑलरेडी काम कर रहा है, जो नया एक मॉड्यूल आया है, अलकायदा ने अब बाकायदा हायरिंग पे एक मॉड्यूल किया हुआ है। और इसी तरह जितने भी आतंकी संगठन है अब सीधे इन्वॉल्व नहीं होते, चाहे वो हुजी हो। क्या वही वजह है कि मेरठ से भी एक गिरफ्तारी बताई जा रही है, मड़ियाओं से आप बता रहे हैं कि अरेस्ट किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल यही है। अब ये गिरफ्तारी की जो संख्या है ये निश्चित तौर पर बढ़ेगी। मतलब साफ है कि अलग अलग जगहों पर अब गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और शाम 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बताएंगे, तब इसमें और जानकारी देंगे। लेकिन मड़ियाओं की पुष्टि हो गई है। मड़ियाओं से एक व्यक्ति को उठाया गया है। बताया जा रहा है कि यहीं से वो व्यक्ति जो फरार होने की बात आई थी कि यहीं से जो व्यक्ति फरार हुआ था वो ही व्यक्ति जो है वहाँ मड़ियाओं से उठाया गया है। अब हालांकि उसकी इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं
नहीं है, ये यूपी एटीएस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लियर करेगी। एक अपडेट आपको मैं और दे दूं कि एटीएस की टीम जो चूंकि अभी तक छत पर नहीं पहुंच पाई थी, ड्रिल करके पीछे के रास्ते पे पहुंची हुई है और लगातार ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अभी अंदर एक मशीन भी जो है मिली है, एक बॉक्स मिला है अलमारी, उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनको भी ले जाया जा रहा है। वो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो उससे पहले कुछ कागज जो जलाए गए हैं उनसे संबंधित वो कागज हैं। तो मतलब साफ है कि जो जानकारियां लगातार ये कहा जा रहा था कि इन लोगों का आतंकी संगठन से संबंध है, तो उन संबंधों पर सीधे तौर पर एक चीज और, जो कुछ इंटरनेट कॉल्स जो है वो भी ट्रेस हुई है यूपी एटीएस को, उसके आधार पर यूपी एटीएस अभी जांच अपनी कर रही है। निश्चित तौर पे तीन बड़ी बातें। एक पहली, जो मड़ियाओं से गिरफ्तारी बताई जा रही है, यूपी एटीएस ने एक मड़ियाओं से व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिसके बारे में मैं जानकारी दे रहा था कि यहां पे वो सारे लोग संपर्क में थे इन दो आतंकियों से, और उसके बाद वो फरार होने में सफल हुए। उनकी गिरफ्तारी मड़ियाओं से बताई जा रही है। मेरठ से गिरफ्तारी भी सामने आ रही है कि एनआईए और एटीएस की टीम ने मेरठ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मतलब आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा ऑपरेशन था इन आतंकवादियों का। और ये आतंकवादी उत्तर प्रदेश को दहलाना चाहते थे, बड़े नेताओं को अपने जाल में लेकर के उनको एक तरीके से उड़ाने का काम करने वाले थे। जिस तरीके से आईजी एटीएस ने खुलासा किया, मतलब साफ है, सीरियल ब्लास्ट। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव से पहले आतंकी बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे, जिसको यूपी एटीएस ने एक तरीके से खत्म कर दिया है उन आतंकियों को गिरफ्तार करके। तो ऑपरेशन अभी जारी है, और केवल ऑपरेशन लखनऊ में नहीं बल्कि लखनऊ से बाहर अन्य जनपदों में